कक्षा 12 गणित प्रश्नावली 1.1 फर्स्ट का थर्ड पार्ट है। समुच्चय ए बराबर दिया गया है 1 2 3 4 5 6। इसमें कितने अवयव हैं? 6 हैं। 1 2 3 4 5 6 में आर संबंध जो है, जो आर संबंध दिया गया वो दिया गया है कि इस फॉर्म में हो एक्स और वाई इस ऐसा है कि वाई जो है भाज्य है एक्स से। क्या मतलब है? ये ऐसे लिखा हो, ऐसा लिखना है आपको, ठीक है। और इसमें जो y होगा वो क्या होगा? भाज्य होगा x से। मतलब कि y को भाग देंगे अगर x से तो चला जाएगा। ऐसे अवयव को आपको लिखना है इस संबंध के अंदर। क्लियर बात? तो आपको पता है कि r क्या होता है? उप समुच्चय होता है किसका? जो भी यहाँ पे दिया गया होगा समुच्चय उसका। तो यहाँ पे a दिया गया यानी कि a क्रॉस a के एलिमेंट से ही बनेगा ये r। और आपको r इस तरीके का दिया गया है। तो क्या करेंगे? सबसे पहले मैं लिखूंगा इस समुच्चय को और फिर इस संबंध को किसमें लिखूंगा? रोस्टर रूप में लिख लूंगा, ठीक है। तो इसको लिख लेते हैं हम हल में, जो जो चीज़ें दी गई हैं, ठीक है। तो दिया है a बराबर 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और जो r आपका संबंध दिया गया है उसको भी लिख लेते हैं। वो क्या है? इस रूप में लिखना है। और वहाँ पे y क्या हो? भाज्य हो, भाज्य है x से, ठीक है। अब हम इसको r को लिखते हैं रोस्टर रूप में, ठीक है। तो देखो, अगर मैं x को लेता हूँ, क्या 1 लेता हूँ, ठीक है, तो y को क्या लिख सकता हूँ? कुछ भी लिख सकता हूँ क्योंकि 1 से भाग सब में चला जाता है। तो 1 का 1 के साथ, 1 का 2 के साथ, 1 का 3 के साथ, 1 का 4 के साथ, 1 का 5 के साथ, 1 का 6 के साथ। समझ रहे हो ना? a क्रॉस a करेंगे तो क्या करते थे? पहले का पहले के साथ, पहले का फिर दूसरे के साथ, पहला का तीसरे के साथ, पहला चौथे के साथ, पहला पांचवें, पहला छठे। तो यानी कि मैं x की जगह पे 1 लिख के और y की जगह पे सारे एलिमेंट लिख सकता हूं। तो 1 का 1 से 1 का 1 में भी चला जाएगा, 1 का 2 में भी चला जाएगा, 1 का 3 में भी चला जाएगा, 1 का 4 में भी चला जाएगा, 1 का 5 में भी चला जाएगा, ठीक है। और 1 का 6 में भी चला जाएगा। तो y यहाँ पे जो भी है वो क्या है? x से भाज्य है। क्लियर बात? ओके ओके। और फिर करते हैं हम बात, अगर 2 को लेते हैं x की जगह पे, ठीक है, तो 2 और 1 का बनेगा एक रिलेशन, ठीक है। बट उसमें 2 क्या है? 1 से भाग जाएगा, 1 में 2 से भाग जाएगा, नहीं जाएगा, ठीक है। और फिर दूसरा क्या है? 2 का लेते हैं तो हाँ जी भाग चला जाएगा, यानी कि 2,2। और फिर 2,3 नहीं, क्योंकि नहीं जाएगा। 3 में 2 का भाग करेंगे, नहीं जाएगा। 4 में करेंगे, हाँ जी चलाएगा। 2 4 का बन जाएगा, 2 5 का नहीं, 2 6 का बन जाएगा, ठीक है। और फिर हम करेंगे 3 से, तो 3 1 x की जगह पे 3 और y की जगह पे 1, नहीं जाएगा, नहीं होगा। और 3 2 नहीं, 3 3 हाँ, ठीक है, क्योंकि y की जगह पे 3 है और x की जगह पे 3 है। जब भाग देंगे y को 3 से तो चला जाएगा। और फिर 3 का 4 के साथ नहीं, 3 का 5 के साथ नहीं, 3 का फिर 6 के साथ। इसी तरीके से फिर 4 और 1 का नहीं, 4 2 का नहीं, 4 3 का नहीं, 4 5 का नहीं, 4 6 का नहीं, ठीक है। क्योंकि 6 में अगर 4 से भाग देंगे तो जाएगा क्या? नहीं जाएगा। तो ये बन जाएगा। फिर पर 4 4 का बनेगा, ठीक है। एक चीज़ भूल गए, 4 4 का जो होगा वो तो चला जाएगा ना, क्योंकि इसकी जगह पे भी 4 है, इससे देंगे तो चला जाएगा भाग। उसके बाद 5 का करेंगे तो वो भी किसी से नहीं जाएगा, सिर्फ 5 और 5 का जाएगा। और फिर 6 का करेंगे तो 6 और 6 का ही जाएगा। तो ये आपके बन जाएगा, आपका रिलेशन के अवयव मिल जाएंगे आपको, एलिमेंट। ये हैं आपके रिलेशन के अंदर एलिमेंट। समझ गए इतना? इसको नोट कर लो, फिर इसको मिटा के हम करते हैं आगे। हो गया नोट? ये देखो, अब हमें क्या चेक करना है इसमें? स्वातुल्य सममित संक्रामक, ठीक है। तो स्वातुल्य के लिए क्या होना चाहिए? आपको पता है ना क्या होना चाहिए?
इस संबंध के अंदर क्या होने चाहिए, ये जो आपका समुच्चय है उसके सारे एलिमेंट होने चाहिए। किस फॉर्म में होना चाहिए, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 इस तरीके से होना चाहिए। तो क्या इसमें है क्या, हाँ जी 1 1 है, 2 2 है, हाँ जी 2 2 भी है, 3 3 है, हाँ जी है, 4 4 है, हाँ जी यस, 5 5 हाँ 6 6, यानी कि ये क्या है, स्वातुल्य है। ठीक है, तो अब लिखेंगे कैसे, तो मैं ये ऊपर वाला पोर्शन मिटा दे रहा हूँ, यहीं पे लिखूंगा, क्योंकि अगर इसे मिटा दूंगा तो फिर समझाऊंगा कैसे आपको। हाँ, तो फिर इसी ऊपर का पोर्शन मिटा देता हूँ क्वेश्चन जो है, और ये एक लाइन हल्का, तो यहीं पे मैं आगे का लिखता हूँ। तो लिखेंगे आर, आर मतलब या फिर संबंध, संबंध आर या आर लिख सकते हो, संबंध आर स्वातुल्य है क्योंकि यहां पे जो फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू, जो भी समुच्चय है ए, तो यहां पे ए डॉट ए इस समुच्चय के संबंध हैं। ठीक है, यहाँ पे कट नहीं करेंगे, हैं सारे के सारे, तो इसलिए क्या है, ये स्वातुल्य है। आर स्वातुल्य है क्योंकि ये जो कंडीशन दी जाती है स्वातुल्य के लिए वो सेटिस्फाई कर रहा है ये संबंध। अच्छा, और इसके बाद फिर क्या, सम्मित, सम्मित के लिए क्या होना चाहिए, सम्मित के लिए अगर a कॉमा बी है तो b कॉमा ए भी होना चाहिए। तो इसमें देख लेते हैं, अगर 1 कॉमा 1 है तो 1 कॉमा 1 भी है। ठीक है, 1 कॉमा 2 है, 2 कॉमा 1 है, 2 कॉमा 1 है, नहीं है, 1 कॉमा 3 है, 3 कॉमा है, नहीं है, तो एक भी नहीं है, तो वहीं इस पर गलत हो गई सारी कंडीशन, मतलब ये सम्मित नहीं है। तो यहाँ पे लिखेंगे आर सम्मित नहीं है क्योंकि ए कॉमा बी तो सदस्य है संबंध का, पर बी कॉमा ए सदस्य नहीं है, ऐसे क्रॉस वाला लगा देंगे, मतलब नहीं है इस संबंध के अंदर। ठीक है, तो इसलिए ये सम्मित नहीं है। लास्ट है संक्रामक, संक्रामक के लिए क्या होना चाहिए, अगर ए बी है तो बी और सी होना चाहिए, और फिर ए और सी भी होना चाहिए उस समुच्चय के अंदर। तो ए और बी अगर मैं इसे मानता हूँ, ए की जगह पे 1, बी की जगह पे 1, तो बी और सी मतलब बी का किसी और के साथ, यानी कि 1 का किसी और के साथ संबंध, हाँ ये रहा, 1 और 2 रहा, हाँ जी 1 और 2 है, तो ए और सी भी होना चाहिए, तो 1 और 2, 1 और 2 भी है, समझ रहे हो। ये इसको देखो, 1 और 2, ए की जगह पे 1 हो गया, बी की जगह पे 2 हो गया, 2 का किसी और के साथ संबंध है इसमें, हाँ जी ये रहा, 2 का 2 के साथ। ठीक है, तो ए और सी यानी कि 1 और 2, 1 और 2 यही है। ठीक है, 1 और 3 अगर चेक करें तो ए की जगह पे 1 हो गया, बी की जगह पे 3 हो गया, तो 3 का किसी और के साथ संबंध है, हाँ जी ये रहा, तो ए और सी यानी कि 1 और 3 ये रहा। क्लियर बात, यानी कि ये कैसा है, ये कैसा है, संक्रामक है। क्लियर बात, आप चेक कर सकते हो सारे, यही 2-3 चेक कर लेते हैं, शुरू में आइडिया लग जाता है। ठीक है, तो ये हो गया संक्रामक है, तो इसे लिखेंगे कैसे, अब मैं इसे मिटा देता हूं। ठीक है, आर संक्रामक है क्योंकि ए बी जो सदस्य हैं समुच्चय में उस संबंध के अंदर, और बी और सी भी समुच्चय है संबंध के अंदर, यहाँ पे कॉमा लगा दो। ठीक है, ऐसे, तो ए और सी भी संबंध हैं उस संबंध के अंदर, रिलेशन है, ये अवयव भी हैं, ये अवयव ये हैं और ये भी हैं, इसलिए ये क्या है, संक्रामक है। और लास्ट में लिखेंगे अतः संबंध, इसको आप अच्छे से थोड़ा लिख देता हूं, बता देता हूं, अतः संबंध आर स्वातुल्य, स्वातुल्य है, सम्मित नहीं है, और संक्रामक है। ठीक।
ठीक है, तो एक लाइन लास्ट में लिख के बता देंगे क्या क्या है क्या नहीं है। तो इस तरीके से हैं ये प्रश्नों को। नीचे आप डिस्क्रिप्शन में जाना वीडियो के, वहां पे आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, जाके ज्वाइन हो जाओ। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन करने में दिक्कत हो रही है, वो वीडियो नहीं मिल रही, तो वहां आप पूछ सकते हो, तो मैं आपको लिंक सेंड कर दूंगा। ओके बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।